नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती आज देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल भारत मां के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने देश की छोटी छोटी रियासतों का विलय कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विश्व समुदाय की एकता आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद से लड़ाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है। उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। इधर प्रदेश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, समर्पण और कूटनीति से ही ये संभव हो पाया कि भारत आज एकजुट है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल की सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि ये रही कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से भौगोलिक विषमताओं, विविध भाषाओं व परंपराओं वाले देश को एक सूत्र में पिरोया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देश वैश्विक महामारी कोरोना से दृढ़ता से लड़ रहा है और इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में अवश्य ही हमारी जीत होगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला में उनके छायाचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। राठौर ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर देश को मजबूत किया। इस बीच कुलदीप राठौर सहित प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं ने रिज मैदान पर देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान अधिकार दिवस के तौर पर सत्याग्रह उपवास भी रखा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जसवां परागपुर विधानसभा के डाडासीबा में 128 पात्र परिवारों को करीब 29 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक भेंट करने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत 22 महिलाओं को सिलाई मशीनें भी बांटी। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि डाडासीबा में 50 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण के लिए 6 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व सुधारीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा जिले में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लंबा नाल में जड़ा से वासा कुर्दवाला सड़क का आज भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है और इससे करीब 4 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। पठानिया ने क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया। चंबा जिले में आज लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के रिकवरी से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में चंबा जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट में 294 जबकि डलहौजी में 57 मामले सेटलमेंट के लिए लाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के समय और पैसे की बचत करना है। उन्होंने कहा कि 21 व 22 नवंबर को तीसा में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।